हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं HTML विद जावास्क्रिप्ट। आज हम देखेंगे कि हम जावा स्क्रिप्ट को कैसे हम HTML के अंदर कोड करके और हम क्या क्या जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो HTML का जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे इंटीग्रेशन होता है या जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम कैसे HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से कर सकते हैं, तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल ली है। इसका टाइटल मैंने दिया है HTML जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ली है H1 जिसमें मैंने लिखा है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। मैंने यहाँ पे बटन का टाइप लिया है बटन, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। गेट एलिमेंट बाय ID जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जैसे जो भी आपका HTML एलिमेंट है, अगर हमने किसी भी HTML एलिमेंट को कोई भी ID दी हुई है तो उस आईडी को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक HTML एलिमेंट अभी हम बनाएंगे पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को हम एक आईडी दे देंगे डेमो, और उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बटन पे क्लिक करने पे क्या हो कि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में आईडी ले ली पैराग्राफ की डेमो डॉट इनर HTML, और मैंने यहाँ पे इनर HTML का मीनिंग क्या है कि उस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे डेट लिखी आ जाएगी, डेट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और यहाँ पे मैंने बटन में लिख दिया क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो ये बटन क्या करेगा, डेट एंड टाइम को डिस्प्ले कर देगा। अब मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट लिया HTML में, इसको मैंने आईडी दे दी डेमो, फॉर्मेट कर देती हूँ, ये देखिए। तो कुल मिला के हमने एक बटन बनाया, बटन पे लिखा हुआ आएगा क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। ये बटन क्या काम करेगा, जब हम बटन को प्रेस करें तो ऑन क्लिक करने पे मतलब प्रेस करने पे बटन को यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। ये इस तरीके से, ये आपको किस वे में डिस्प्ले हुआ है, पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि पैराग्राफ को आपने एक आईडी दी थी, आईडी सेलेक्टर को यूज़ करके डेट इज कॉल्ड डेमो, और उस आईडी को आपने एक्सेस कर लिया जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन की हेल्प से। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अगर आपको ये क्लियर है, अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं हेडिंग को चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि अब हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ जावास्क्रिप्ट टू चेंज टेक्स्ट, मीन्स हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट को चेंज हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट की हेल्प से जावास्क्रिप्ट में। और इनर HTML का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी भी HTML के एलिमेंट पे कुछ भी लिखना चाहते हैं एलिमेंट के अंदर, तब हम इनर HTML यूज़ करते हैं। इनर टेक्स्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी टेक्स्ट को चेंज करना हो, ठीक है, या कोई भी टेक्स्ट लिखना हो जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया कि दिस एग्जाम्पल राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक सेकंड पैराग्राफ लिया हुआ है जिसमें मैंने आईडी डेमो दी हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस एग्जाम्पल राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML एलिमेंट विद ID डेमो। मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पैराग्राफ जो है यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिख देगा किसके अंदर, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर। लेकिन ये लिखेगा कैसे, तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है अपनी HTML फाइल के अंदर, तो आपके पास एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग। मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन यूज़ कर लिया, ID हमने ले ली डेमो, पैराग्राफ की ID हमें एक्सेस हो गई, डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स में हम जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हेलो जावास्क्रिप्ट, तो होगा क्या, आपका एक पहले हेडिंग लिखा हुआ आएगा आउटपुट में यूज जावास्क्रिप्ट टू चेंज टेक्स्ट, फिर ये पैराग्राफ लिखा आएगा दिस एग्जांपल राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML एलिमेंट विद ID डेमो। और जो ये आपने पैराग्राफ लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ बट मैंने इसको एक ID दी हुई है डेमो, तो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा आ जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट। क्लियर है सभी को? ये आपका सेकंड इम्प्लीमेंटेशन था कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं या हम जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र, देन यू सी डैट कि हाउ टू चेंज द टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ इनर टेक्स्ट। अब ये देखिए इस पैराग्राफ में जो कि ब्लैंक पैराग्राफ था जिसको हमने ID डेमो दी थी, उस पैराग्राफ में क्या लिख दिया मैंने, हेलो जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक समझ में आया? अब हम जब आपको ये समझ में आ गया, अब हम इसका थर्ड टेस्ट देख लेते हैं, मीन्स थर्ड वे देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट को हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से हम अपने इसी पे आ गए हैं VS कोड पे, और अब हम हेडिंग को थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाली हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, कंटेंट को भी चेंज कर सकता है ऑफ एन HTML
एलिमेंट, मतलब HTML एलिमेंट के कंटेंट को चेंज कर सकता है। तो अब हम इसी को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन का टाइप हम यहाँ पे लेने वाले हैं बटन, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे ना एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मीन्स क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल हो जावास्क्रिप्ट का, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का मैंने नेम यहाँ पे रखा है माई फंक्शन। आप कोई और भी फंक्शन का नेम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इस बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक मी, ठीक है। अब बटन मैंने बना लिया। अब हम कहेंगे कि ये पैराग्राफ यहाँ से हटा देना, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपने पैराग्राफ ID डेमो लिया है, इसमें मैंने एक टेक्स्ट दे दिया है, समझ रहे हो। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमें लिखना पड़ता है सिंटैक्स फंक्शन स्पेस फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है, माई फंक्शन। फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आपको सब कुछ लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID को आप यहाँ से गेट कर लोगे। ID आपकी क्या है, डेमो है, मीन्स HTML एलिमेंट की आपने ID को गेट कर लिया, तो उस एलिमेंट के साथ अब आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट इनर HTML, और यहाँ पे HTML में क्या लिखा जाएगा, इसके HTML एलिमेंट के इनर में क्या लिखा जाएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो इसने क्या करा, इसने कंटेंट को चेंज कर दिया, किसके, HTML एलिमेंट की। हमने कोई और कंटेंट लिखा हुआ था पैराग्राफ में, लेकिन लिखा हुआ भी क्या आ जाएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट, जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे। समझ में आया। गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र, तो वहाँ पे क्या होगा, एक सबसे पहले एक हेडिंग आएगी, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट। उसके बाद एक बटन बना हुआ आएगा जिस पे लिखा होगा क्लिक मी। तो जैसे हम उस बटन पे प्रेस करेंगे, मीन्स क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे उसके जस्ट नीचे जो पैराग्राफ में आपने लोइम टेक्स्ट 7 दिया है, उसकी जगह पे हेलो जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। करके देखो, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, और आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। HTML आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ सकती है अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे टॉपिक वाइज। समझ में आया क्लियर सभी को। अगर किसी का कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट, I am available for you in the comment section. Have a great day. Thank you so much guys. Thank you.